हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें सामने वाले की बात समझ नहीं आती। कई बार नॉइज का प्रॉब्लम होता है, तो कई बार हमारा ध्यान कहीं और होने की वजह से हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुन नहीं पाते। तो उस वक्त हम उससे माफ़ी मांगते हैं या फिर हम कहते हैं व्हाट, मुझे समझा नहीं, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड को हम अलग अलग वे में, ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में कैसे बोल सकते हैं, चलिए आज हम इस बारे में सीखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ना समझ में आए तो हम सिर्फ व्हाट या फिर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इसकी जगह पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है जो हमें समझ में नहीं आती। तो हमें अगर चीज़ ना समझ में आए तो हम कह सकते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। फॉर एग्जाम्पल, I tried explaining my grandmother rules of PUBG game, but all was just a Greek for her. मतलब कि PUBG गेम का रूल समझाया मैंने अपनी ग्रैनी को, बट ये सब उनके लिए क्या था, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था, मतलब उनको समझ में नहीं आया। सो ये एक पोलाइट वे हो सकता है बोलने के लिए सामने वाले को कि मुझे नहीं समझा। एक और फ्रेज है एज क्लियर एज मड। अब आप तो जानते हैं मड यानी कि कीचड़। कीचड़ में कोई चीज़ क्लियर कैसे रह सकती है, जिसे हम कई बार एक फनी वे में यूज़ करते हैं, हाँ हाँ ये तो जलेबी की तरह सीधी है, बट एक्चुअल में जलेबी तो टेढ़ी होती है। तो सेम वे यहाँ पे फ्रेज क्या है, एज क्लियर एज मड, मतलब कीचड़ की तरह साफ। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हमें समझ में आया नहीं। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दे सकते हैं कि टीचर ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो हम क्या कह सकते हैं, हर इंस्ट्रक्शंस आर एज क्लियर एज मड। मतलब कि टीचर के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो कैसे थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। कैन यू हेल्प मी जॉन, जॉन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। इसके अलावा एक और फ्रेज हम यूज़ कर सकते हैं अगर बात ना समझ में आए, वो है सॉरी आई डिडंट कैच दैट। मतलब यहाँ मैं पकड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। बट यहाँ बोलने का तरीका जो है, जो इंटोनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए पोलाइट वे में। अगर हम इसे ज़्यादा ज़ोर से बोले तो ये एक रूड वे भी लग सकता है। इसके अलावा एक फ्रेज़ और हम यूज़ कर सकते हैं, हम कई बार कहते हैं आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का यूज़ हम किसी को सॉरी बोलने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा उन्हें रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं कि आई बेग योर पार्डन, कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं आपने जो कुछ भी कहा। आई कुड नॉट हियर योर वॉइस बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज़। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया ज़्यादा नॉइज़ की वजह से। या फिर हम कह सकते हैं ओह आई बेग योर पार्डन, आई थॉट यू सेड 15 एंड नॉट 50। सो इस तरह से कहीं कन्फ्यूजन हो या हमें चीज़ समझ में ना आई हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं सॉरी आई बेग योर पार्डन। तो इस तरह से हम इन फ्रेजेस का यूज़ करके मोर पोलाइट वे में सामने वाले को बता सकते हैं कि आपकी कही हुई बात मुझे समझ में नहीं आई, और क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं। तो अपनी इंग्लिश को ज़्यादा फ्लुएंट बनाने के लिए आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट, we can use all these phrases to make our language more attractive.